नमस्कार साथियों, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस मंत्रा पर। देखिए, आज मैं आपको हिंदी के परिचर्चा के विषय में कुछ बताता हूं। आज हम हिंदी का सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और मैं आपको आगे का पाठ्यक्रम बताऊंगा कि हम लोग किन किन विषय किन किन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक हिंदी का विस्तृत एक पाठ्यक्रम है जो कि स्लाइड पे देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले यदि बात करी जाए तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका हिंदी और उसका अन्य भारतीय। ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, ये जो एक टॉपिक है आपका, एक बहुत ही गूढ़ एक टॉपिक है। इसमें हिंदी के अलावा भारतीय भाषाएं, उनकी उपभाषाएं, उनकी बोलियां, बोलियों के क्षेत्र, बोलियों के कवि, उनकी रचनाएं, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद में फिर सेकंड टॉपिक दे रखा है आपको हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। देखिए, अब ये चूंकि व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, यानी कि फाउंडेशन, यानी कि फंडामेंटल चीजें, जो बुनियादी चीजें होती हैं व्याकरण की, उन बुनियादी चीजों की यहाँ पे चर्चा करने की बात है। तो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक है, तो बेसिक जानकारी हिंदी व्याकरण की आपको होनी चाहिए, ऐसा ये आपका सिलेबस कहता है। उसके बाद में आपको फिर एक हिंदी वर्णमाला टॉपिक, क्या आप बखूबी जानते होंगे। उसके बाद तत्सम तद्भव, जो कि आपको वोकेबलरी का एक पार्ट है, हिंदी की वोकेबलरी। उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द की यदि मैं बात करूं तो जनरली ये देखने में आता है कि विलोम शब्द को आज तक हमने इस तरीके से पढ़ा है कि विलोम का मतलब उल्टा। लेकिन मेरा मानना यह है, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या दिन का उल्टा रात होता है, आप अपने विवेक का यूज करते हुए कहेंगे कि सर दिन का विपरीत रात कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या पुरुष का उल्टा महिला होती है? नहीं। अगर हम इसे विपरीत नहीं कहेंगे तो फिर इसे और क्या नाम दे सकते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग पूरक। तो विपरीत को दूसरा शब्द क्या कहते हैं? हम लोग पूरक कहते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है कि यदि पहले दिन है तो दिन होने से पहले क्या रही होगी? रात। रात से पहले फिर क्या रहा होगा? दिन। तो यानी कि ऐसी चीजों को हम लोग पूरक कहते हैं जो बारंबार होती रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज तक बचपन से यही पढ़ा होगा विलोम क्या होता है, जबकि अब तुम्हें एक नई तरीके से पढ़ने का एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अनेकार्थक का मतलब वही है कि जिनके अनेक अर्थ निकलते हों। उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसी भी एक पूरे वाक्य को एक शब्द में क्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली को भी सुदृढ़ करता है, इसका ज्ञान आपको परम आवश्यक है। उसके बाद में समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपने देखा होगा कि जिनका रूप तो समान था और उनका अर्थ क्या था? भिन्न, यानी कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा फिर अगला टॉपिक आता है आपका शुद्ध, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य शुद्धि यहाँ पे एक टॉपिक है आपका। और उसके बाद में फिर आता है आपका एक टॉपिक है लिंग, है ना। तो यहाँ पे लिंग भेद की बात करनी है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। यहाँ पे मैं आपको बहुत वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से इनको कैसे कैसे हम लोग इल्यूमिनेट कर लेते हैं, वो चीज़ों बताते हुए चलूंगा मैं। उसके बाद फिर आता है वचन, वचन होते हैं हिंदी में। उसके बाद एक कारक टॉपिक है, कारक, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपका अच्छा रोल आया है, इसके लगभग 2 प्रश्न यहाँ से बने हैं, तो इसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद सर्वनाम, जो कि एक व्याकरण का टॉपिक है, विशेषण व्याकरण का टॉपिक है, क्रिया एक विशेषण व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, काल विभाजन, काल और वाच्य, है ना। वाच्य क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है वॉइस, यानी कि किसी वाक्य में किसके आधार पर बात को प्रधानता देते हुए क्या कहा गया है। साथ किसी भी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या भाव उसके प्रधान, तो उसको हम लोग पहचानना क्या कहते हैं? वाच्य कहलाता है। उसके बाद में फिर आता है अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, यानी कि हम लोग यहाँ अविकारी पढ़ेंगे। उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग है, प्रत्यय है, आप लोग जानते होंगे, जो पहले जुड़ जाते हो किसी शब्द के, किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हो, वो
उपसर्ग और जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलने की क्षमता रखते हो, प्रत्यय। उसके बाद आता है फिर संधि। संधि आपको पता है, दो वर्णों का मेल होता है। उसके बाद में समास। समास का टॉपिक है फिर विराम चिन्ह है ना, जिन्हें हम लोग पंचुएशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, ये चीजें आपको बहुत डीप पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद एक प्रश्न देखिए इस बार नया देखने को मिला है, इस बार एक दो पेपर में ये देखने को मिला था कि मुहावरे और लोकोक्ति में पहचान कीजिए, अंतर क्या होता है। जनरली हम लोग ये देख पाते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि मुहावरे ही लोकोक्ति होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे चलते हैं। मुहावरे लोकोक्ति के बाद में फिर आता है हमारा रस छंद अलंकार। ठीक है, तो अभी मैंने मुहावरे लोकोक्ति के बारे में बताया, और उसके बाद में फिर एक टॉपिक आता है रस, फिर आता है छंद, फिर आता है अलंकार। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिलते हैं रसों की पहचान के रूप में, छंद के रूप में, या अलंकार के रूप में। ठीक है, उसके बाद में आता है फिर अपठित गद्यांश यानी कि अपठित बोध। आपने देखा होगा बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। आपने देखा होगा कि कोई गद्यखंड दिया होता है और उस गद्यखंड का आपको उचित शीर्षक लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उचित शीर्षक लिखना एक अपने आप में एक गूढ़ विषय है। तो उस गूढ़ विषय को कैसे सीखा जाता है हम चर्चा करेंगे, फिर रहेंगे आप लोग। फिर उसके बाद में आता है प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे साहित्य वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको कवि और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके विषय में उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार है ना, हिंदी भाषा के रिगार्डिंग आज तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वे सभी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। उसके बाद फिर एक छोटा सा शब्द दिया हुआ है विविध। विविध का मतलब होता है हिंदी में जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे नोट करने से छूट गए हैं, है ना, ये जिनका समावेश यहाँ नहीं हो पाया है और परीक्षा दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बनते हैं, तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें हमारी इस जीरो टू हीरो श्रृंखला से, जो कि परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर निःशुल्क संचालित की जा रही है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।